में आया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल कर्म हेतु भूर्मा ते संगवस्त कर्माणि। हे दोस्तों, कैसे हो? आई होप ऑल डूइंग गुड इन योर लाइफ। तो मैं भी अच्छा ही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। और जैसा कि मैं, ये मेरा 2025 का पहला ब्लॉग होने वाला है। पिछले ब्लॉग जितने भी थे 13-14 वीडियोस मैंने डिलीट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि महाकुंभ था, फिर चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही थी, इसी वजह से वीडियोस डिलीट कर दिया। फिर ये था कि वीडियोस नहीं बनाऊंगा, लेकिन अब फिर मन कर गया बनाने के लिए, तो अब मैं वीडियोस फिर बना रहा हूँ ब्लॉग। तो स्वागत करता हूँ अपने ब्लॉग में। ये 2025 का पहला इंटरेक्शन हमारा और आपका। और इन दिनों गर्मी का दिन है, तो आलसपन घेर ही लेता है, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं चीज़ों को। तो ब्लॉग की वजह से अब पढ़ाई में भी मन लगेगा, बोरियत महसूस होने लगती है। तो अब गर्मी का दिन, दोपहर है, खाना खाने के बाद नींद लगने लगती है, तो ब्लॉग सिस्टम सही रहेगा। तो अब टाइमर लगा दिया हूँ, अब थोड़ा ब्लैक। तो आज संडे था, तो आज स्पेशल मैराथन क्लास होगी। तो इसी एक उद्देश्य के साथ हम फिर लग गए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने में मन लग नहीं रहा था, किसी तरह से लगे हुए थे। और पढ़ते पढ़ते जब बोरियत महसूस होने लगती है, तो फिर चीज़ें, गाने सुन लो या तो भजन सुन लो, इससे थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि बाहर थोड़ा टहल लेता हूँ, फिर गाने सुन के फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। अब ब्लॉग बनाने का क्या ही मतलब है, लेकिन फिर भी बना ही रहा हूँ ब्लॉग। अब देखते हैं क्या ही होता है। तो अब मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चलता। फिर हम लोग चलिए, रूम से बाहर निकलने के बाद हम लोग बाहर आए, बाहर भी पढ़ने लग गया। यहाँ थोड़ा ठंडी हवा चल रही थी और चीज़ें भी आसानी से हो जा रही थी। दूसरा सेशन 1.5 घंटे होने के बाद फिर मैं बाहर निकल आया चेयर लेकर। अब यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि ठंडी हवाएं आ रही थी और पेड़ पौधे के पास पढ़ने का कुछ अलग ही मजा आता है। तो मैं रूम से निकल आया, कॉपी और कुछ बुकें जिन्हें मुझे पढ़ना था, कंप्लीट करना था किसी भी प्रकार से। और खाने के बाद नींद बेहतरीन आती है, इसलिए मैं बाहर आ गया चेयर में बैठने। और फ़ैन भी ऑफ कर देता हूँ ताकि हवा ना लगे और नींद ना आए, इसलिए। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज के वीडियो में हम 2 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, जो 2-2 घंटे के थे। 4 घंटे की प्रॉपर स्टडी हो चुकी है। अब 6:05 हो रखे हैं। अब 6 से 7:30 तक ये चलने वाली है, और इस दौरान हम थोड़ा सा टी ब्रेक लेंगे और फिर से चीज़ों को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं कि किस प्रकार से पढ़ाई करते हैं। 6:06 हो रखे हैं। तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम रहती है कि पहले वीक तो पढ़ाई हो जाती है। जब हम कोई टारगेट डिसाइड करते हैं 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने के लिए, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक होती रहती पढ़ाई। फिर वही चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमें पढ़ना भी होता है। तो कैसे अपने आप को याद दिलाते रहें? तो इसके लिए जो भी ब्लॉग्स देख रहे हैं, वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, अपने सामने चिपका सकते हो कि मुझे एटलीस्ट इतने घंटे के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो वो चीज़ें चलती रहेगी, बार बार अपना फीडबैक लेते जाएँ, डायरी बनाते जाएँ, तो ये इफेक्टिव पढ़ाई हो सकती है। सपोज दैट मैं 5 घंटे एक दिन में पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन में पढ़ लिया, फिर तीसरे दिन से फिर मैं वही प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ चीज़ों को, तो ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो इसके लिए आप डायरी और अपने आप को बार बार याद दिलाते रहना। और सर्टेन टाइम कुछ चीज़ें शुरुआत करने के लिए कठिनाई होती है, फिर जब शुरुआत हो जाती है तब फिर कठिनाई दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमको किसी भी प्रकार से मोटिवेशन लेना है, और सर्टेन टाइम तक शुरुआत करने के लिए वो बहुत ही ज़रूरी होता है। जब भी पढ़ाई करने बैठें, तब ये मान के चल रहा है कि हमको पूरा चैप्टर नहीं खत्म करना, केवल 2 पेज पढ़ने, ये मान के अगर बैठेंगे तो फिर धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, और जिनकी आदत है वो फिर पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, अब इन्हीं बातों का आप लोग भी ख्याल रखिए, और फिर बनाते हैं चाय। फिर चाय के साथ सारी प्रक्रियाएं चालू करेंगे। कुछ हो रखा था बाहर का नज़ारा, जो कि बहुत प्यारा था। धूप ढल चुकी थी। उसके बाद तीसरा सेशन जल्द ही शुरू करने जा रहे थे। ये भी 2 घंटे का सेशन होगा, फिर इसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे मार्केट। तो चलिए, मैं ये शुरू करता हूँ, क्योंकि अब पढ़ाई अब करनी है, किसी भी तरीके से करनी है। प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था चीज़ों को, इनडिसिप्लिन वे में थी। ये 3 दिनों से पढ़ाई बेहतरीन चल रही है। अब आई होप कि ये इसी तरह चलती रहे, क्योंकि पढ़ाई करना अत्यंत आवश्यक है। और पढ़ाई करते वक्त अनेक प्रकार के ख्यालात आते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ। तो इन सबको साइड करते हुए अब बस लगे अपने कर्म में, क्योंकि गीता में भी लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल कर्म हेतु भूर्मा ते संगोष्ठ कर्माणि। शाम के 8 बज चुके थे। अब मैं आ चुका हूँ मार्केट, और मार्केट में चलेंगे थोड़ा बहुत सब्जी लेने, और कुछ और सामान था उन्हें लेने। और बेसिकली ये आज चांद पूरी तरीके से निकला हुआ है। न्यूज़ चैनल में आएगा मेरा ब्लॉग, ये ब्लॉग जो देख रहे हो आप। और सब्जी लेने के बाद मैं आ गया हनुमान मंदिर, जो कि डेली कभी मैं मिस नहीं करता। यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रार्थना होगी, फिर हम लोग रूम के लिए निकलेंगे। लेकिन उससे पहले एक जूस की दुकान है, वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं, संवाद करते हैं, चर्चाएं होती हैं। आप चलते हैं रूम की तरफ, क्योंकि 9:30 बजे हो रखे थे। तो मैं मार्केट से आने के बाद 1 घंटे का रिवीजन जो पिछला पढ़ा, तो उसे याद करना बेहद ही अनिवार्य है, नहीं फिर भूल जाते। और यहाँ से आ रही थी ठंडी हवाएं। यहाँ ब्लॉग की मैं एंडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 12 बज गए हैं। 12 बजे अब जाऊँगा सोने। अब हम अपनी दिनचर्या जो भी है वो कोशिश करूँगा 3:30 बजे उठने की, कोशिश करूँगा 3:30 बजे उठने की, और 4 बजे से जो भी प्रक्रियाएं हैं उन्हें देखने का मौका मिलेगा। ये पहला ब्लॉग था, तो थोड़ा इधर उधर चीज़ें हो गई थी, लेकिन